वो सारा कॉन्सेप्ट जो 10वां में था, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया यहाँ 4-5 दिन का क्लास में। हर बात को क्लियर किया गया, हर बात को, कब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा चीज बताया गया। जिस दिन से आए हैं उसी दिन से कोशिश करो समझने का, उस दिन से जान जिद लगा दो यार। साइंस लिए हो, आपको जान जिद लगाना है, हमको थोड़ी लगाना। हम तो आपको रास्ता बताएंगे, हम तो आपको थोड़ा सा तरीका बताएंगे, उस चीज को हम आसान कर देंगे आपके लिए, लेकिन जान जिद आपको लगाना है। और आपको साइंस लिए हो तो आपको जान जिद लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओ तो फिर टाइम पास करो फालतू 2 साल, पैसा भी 4 गुना बर्बाद करो। उससे बढ़िया वही सब्जेक्ट लेके पढ़िए जो गांव में पढ़ता है, समझे जी। तो लिए हो यार, सोचना नहीं है, शुरू करो, टाइम निकल रहा है। जितना दिन टाइम निकाले ना, मान लो 5 दिन भी निकला तो 5 दिन में सोचो कि अगर एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट अगर सीखा इन लोग तो 10 कॉन्सेप्ट आप पीछे हो गए। कैसे मेकअप होगा भाई साहब? नहीं मेकअप होगा। 10 कॉन्सेप्ट मैथ में पीछे हुए, फिजिक्स में हो गए होंगे, केमिस्ट्री में 10 को हो गए होंगे, 5 सब्जेक्ट, मतलब सोच लो कि एक सब्जेक्ट में 10 हुए तो 5 सब्जेक्ट में आप खुद सोच लो 50-100 कॉन्सेप्ट आप पीछे, फिर भी पैतरा। तो वैसे नहीं होगा यार, वैसे नहीं होगा। कुछ मत सोचिए 10वां में क्या आया नहीं आया, गोली मारो, हमको पूछना भी नहीं है और आप लोग किसी बताना भी नहीं, बस उसको वहीं रहने दीजिए। सुने, उसी वहीं रहने दीजिए, बस आप सोचिए, आप खुद सोच के चलो कि 10वां में हम इतना नंबर लाए, उस चीज को बैलेंस कैसे बना करके आईएससी में चले, आपको सोचना है भाई साहब। और आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, सोचिएगा तो कौन सोचेगा? आप नहीं सोचिएगा, घरा वाले ने थोड़ी सोच देगा। घरा वाले ने उतना पढ़ा लिखा रहता कब आते हैं, तो हम लोग तो बड़ी पहले बहुत कुछ सोच लेते, है ना। तो वो सोच के लिए आपको बहुत तरीका के यहाँ बात बताया जाएगा। एक बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 100 बार उसी को रगड़ो। आप एक बुक जितना रगड़ोगे आप उतना एक्सपीरियंस हो जाओ। हम लोग अपना गाड़ी चलाते हैं 10 साल से, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सारा बंद भी होता है तब वो स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नया गाड़ी में 3 घंटा लग जाएगा, एक बटन कहाँ, यहाँ क्लच कहाँ यार, गियरवा कैसे लगो यार, सोचते रह जाएगा ना। हम लोग का ढर गाड़ी भी रहता तब वो 200 किलोमीटर चला देते। इतना एक्सपीरियंस है, पता रहता है कि गाड़ियाँ कहाँ बंद होता और कैसे बंद होता, उस समय एक्सपीरियंस उतना आ जाता। एक बुक पढ़िए, सोच एकदम पॉजिटिव लेकर के, फुल एनर्जी और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। एक ही बुक का हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट जाना। उसके बाद एनसीईआरटी आपको खुद वाइज खुद बन जाएगा। अगर आप केसीसी ना बनाते हो तो एनसीईआरटी पूछने का कोई जरूरत नहीं। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लाना आपको है 10 का पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर। अरे कोई बनाए हो जी? बनिया ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। कैसे बनाए थे भाई साहब? 10वां का है, हाँ ना। 10वां का कुछ क्वेश्चन इसमें दिया 10-12 को। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाया, लेवल बढ़ते जाएगा, कॉन्सेप्ट जमा होते जाएगा। बाबू एक्सरसाइज को छोड़िएगा नहीं, एक्सरसाइज आपको नहीं छोड़ना है। जितना थ्योरी आपको बताया जाएगा ना, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट, उससे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन बनाने में बताया जाता है। बात समझते हो क्या बोल रहे हैं? जितना कॉन्सेप्ट आपको हम उस चैप्टर को शुरू करने के लिए नहीं बताएंगे ना, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में आएगा। इसलिए कौन क्वेश्चन में कौन कॉन्सेप्ट आदमी बता देगा, हमको खुद पता नहीं रहता। इसलिए आइए, डेली आइए, हर दिन 4 गो कॉन्सेप्ट आपको नया जरूर सुनने को मिलेगा। और इसी तरह धीरे धीरे जमा कीजिए, पर डे 2 कॉन्सेप्ट जमा कीजिए, तब आपका माइंड में फिर मैथ का सारा कॉन्सेप्ट जमा हो जाएगा। फिर इतना आसान हो जाएगा मैथ की आप सोच भी नहीं सकते। और मैथ ही आपको लाइफ टाइम तक काम देगा जब तक नौकरी नहीं हो। कैसे बनाए थे भाई साहब? कैसे बनाए थे? सेक का पावर 4 मतलब के गो था? 4 गो। और सेक का पावर 2 मतलब के गो था? 2 गो। और 4 मतलब 4 गो, 2 मतलब 2 गो। तो 4 और 2 में के गो कॉमन आ जाएगा बाबू? 2 गो। 2 कॉमन आ गया। यहाँ के गो बचा? 2 गो बचा भाई साहब। यहाँ कितना? -1। अरे बोलो आया ना? ठीक है। देखिए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा आ गया,
अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रे, टेन स्क्वायर होता है कि नहीं? पढ़े ना ये सब फॉर्मूला, 4 दिन से यही सब बताया जा रहा है। आज आपको भेज भी दिया गया, लेकिन सारा टर्म 10 में लाना है, सारा टर्म 10 में। तो इस सेक को भी किस में बदलेंगे? 10 में। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 10 में? 1 + 10 स्क्वायर होता है कि ना? और इंटू कितना? 10 स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट। 10 स्क्वायर 1 के साथ गुना हुआ 10 स्क्वायर, अरे एक के साथ गुना होगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 का पावर गुना पावर जुटता है ना जी, स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4 ना हो जाएगा। हमें क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन ये आपका प्रूव हो गया? क्या सही लग रहा है? आसान था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, लाना क्या था? 2 सेक थीटा। ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा। 2 सेक थीटा लाना है, 2 सेक थीटा लाना है, 2 सेक थीटा। कैसे बनाएंगे भाई साहब, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाए थे? एलसीएम ले लिए थे, नहीं एलसीएम ले लिए थे। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा का एलसीएम कितना होगा? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे तो गुना कर देंगे, दोनों अलग अलग है का? दोनों अलग अलग है, प्लस में ये माइनस में, लघुत्तम गुना हो जाएगा जी। बात समझ रहे हो? इससे भागा देते हैं, ये बचा, ये जाके गुना हो जाएगा। अरे गुना हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। इससे भागा देंगे, ये जाके गुना हो जाएगा। अरे गुना हो जाएगा रे। कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना? कोस थीटा, कोस थीटा। यहाँ बच गया कितना? 1 - sin थीटा। यहाँ कितना बच गया? 1 + sin थीटा। बचा कि नहीं? नीचे आ गया a + b, a - b, a² - b, यही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता? चलिए यहाँ कट गया साइन और साइन, 1 और 1 कितना होता है? 2। अरे 1 और 1 2 रे, 1 - sin स्क्वायर रे, कोस स्क्वायर, एगो कोस कटा, 1/cos रे, यही लाना था रे, बन जाएगा। और क्या था तीसरा क्वेश्चन? साइन का पावर 6 थीटा, कोस का पावर लाना था 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यही लाना था ना। और तोरिन के इला पूछलियो तो 1 मार दली, हेकर आंसर इतना आधा। चलिए कैसे बनेगा से देखो, अरे कैसे बनेगा से देखो रे। इसको पावर 3 में बदलेंगे रे, पावर 3 में। किस में बदलेंगे? पावर 3। क्या बोल रहा था? जाता लेकिन माइनस की जगह प्लस आता है। कोई बात, कोई बात नहीं। अब माइनस कर दी यार, न कह दी दिस इज द रॉन्ग प्रूफ, माई प्रूफ इज ए करेक्ट प्रूफ ना। चलिए देख कैसे बनता है, इन्हें ध्यान दू दे। पावर 6 वाला अगला, पावर 8 वाला भी है, तो अभी रुके नहीं। देखिए 6 में 3 में कन्वर्ट कर दिया, पावर 3 में। अब कभी सर कैसे जान ली 3 में कन्वर्ट करवाई से? बोल 2 में कहां करवाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे जी। आपको जो प्रूव करना ना उसको देखना, उसको देखना है आपको। उसको देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन फार्मूला पर बेस्ड है, कौन फार्मूला पर। सुने जी, आपके पास 2 फार्मूला है, a स्क्वायर + b स्क्वायर और एगो है a³ + b³। ये स्क्वायर b स्क्वायर में भी 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट, और a³ + b³ में भी 2 पार्ट होता है। नहीं समझ रहे हो ना? फार्मूला पर भी कमांड करो भाई साहब, लिखाया भी गया है और आज शाम को भेज भी दिया गया। लगो पढ़ना शुरू कर दो, टाइम पास नहीं, नो डेमो, लग जाए। यस, फार्मूला ये दोनों को देखना गौर से, या जिनके पास मोबाइल में भेजा गया निकालो, या जो कॉपी में कल लिखे हो, लिखाया गया ना a² + b² a³ कल लिखाया गया था। देखो दोनों फार्मूला में 2 पार्ट है, 2 पार्ट। देखो गौर से, देखो चीज समझो। एक फार्मूला में दूसर का पार्ट में 2 है, और एक फार्मूला में दूसर का पार्ट में 3 है। देख लो गौर से, मिला जी। एक फार्मूला में 3 है और एक फार्मूला में 2 है। यहाँ भी 2 पार्ट में लाना है प्रूव कर। सेकेंड पार्ट में 3 है,
एकड़ में 2 होता है, एकड़ में 3 होता है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा कि क्यूब में? क्यूब में कन्वर्ट होगा। ये है समझने का तरीका, रटने तरीका नहीं। तुम लोग अभी नहीं पहचान पाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम नहीं पहचान पाएगा, ये दिमाग में आएगा, अभी ये आएगा तुरंत। हम लोग कैसे जानेंगे सर ये हेतर बनेगा उससे? हाँ, तो तुरंत जानो कि ही यार ये जान जीवी के हेतर बनते। रिवीजन करना होगा ना, प्रैक्टिस करना होगा, जाके हर चीज कमांड कर। और अगर यहाँ थोड़ी कि यहाँ नहीं जान रहा है तो मतलब बहुत बड़ा ये बेइज्जती हो रहा, ये हो रहा। सीखना है कैसे जानना है, उसके लिए बताया जा रहा है कैसे समझना है। तो जाके एकदम पकड़ बनाओ और अभी एकदम रट जाओ। फार्मूला बोले फार्मूले रटो, लघुत्तम बोले उसे कमांड करो। अब नया तरीका से चल रहा है, पुरानका मेथड नहीं है ना, गांव देहात वाला समझे, तबे जल्दी कर पाओगे, फटाफट तबे ना कर पाओगे। चलिए, तो इस तरह प्रैक्टिस करने से होगा, हड़बड़ाना नहीं है कि हम लोग कैसे जानेंगे। एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका रिवीजन करोगे, फेयर कॉपी बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह देना शुरू करोगे, दिमाग एकदम बढ़ जाए। 15 दिन 20 दिन इस तरह लगेगा आपको, थोड़ा सा अजीब जैसा। जब दिमाग में कॉन्सेप्ट जमा हो जाएगा फिर देखना मजा कैसे आएगा दूसरा चैप्टर पर। चलिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में टूटेगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का सर्वदुख फार्मूला होता है, दुख फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू के दुख फार्मूला हो रहे, दुख रे कौन कौन हुए जानू तुम? कौन कौन हो रहे? एक वो ए प्लस बी के होल क्यूब, ये -3ab और ए प्लस बी, और एक वो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ये सब रटो रटो रटो। बोलेगा आधे होता है, नहीं आध है, आध कर लेंगे, तो करते रहो। फिर मत बोलना नहीं धस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अपने मन सर बनते। कॉपिया बोल फार्मूला सर बताते हैं, 1 मिनट टाइम दीजिए, कॉपिया देख के बता लो, ओकरा हुर ले, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ओकरा कॉपिया में कहाँ लिखल को देखा देखा सर बात ने ग्रुप में भेजल है रे सर भाई, है ना। ये सब याद रखो, पूरा रट जाना। शुरुआत हो गया, रटो। चलिए, ये फार्मूला लगता रे इन रे, एकर में 3 है रे, एकर में है 3, एकर में इन लगता रे, इन लगता मर्दे। ये का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है? कोस स्क्वायर। फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab। ये का मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कोस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये साइन स्क्वायर को माने थे, बी कोस स्क्वायर को माने हैं। समझ रहे बात को? अरे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 होता रे, 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना? 1 गुना होगा तो यह रह जाएगा रे। हमरा लग रहा प्रूव हो गया बाबू। समझे भाई साहब? ना समझे माउंट अमाउंट? समझिए, तुमको एक को नहीं बुझा रहा है ना, बिकॉज आई एक्सप्लेन इन हिंदी। ऊपर ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, लिख लो। सेकेंड ईयर तोरिन के लगे तो नहीं बड़ी तेज हो तुम, तोरिन से भी खत्म। तोरिन तो चल भाई सीख रहा नहीं, तोरिन जान गए कि ना जानिए हम सीखेगा। लेकिन सर में सब चीज जानते हुए भी खत्म चीजें कर ये लोग बेशरम हो जाता है सेकेंड ईयर में। जैसे ना अरे जान हुई हो यार, क्या काम हो आ गल तुम झूलते झूलते कॉपी उठा, प्रणाम सर। ऐसा करो तुम जैसे आज के सीना के बेकरी ना रहे, जैसे बताए तैसे सर ये होता है सर, कहिया बताए थे सर। देखो एक बात हम बताए थे 12th में, बहुत पहले भी बताए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था मार्केट में, उसमें तुम लोग भी सुनो, शायद नहीं बताए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को कर दिया ना, जिसके कारण तुम लोग का कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा वो है सो खत्म हो जाएगा। क्या बात बोल रहे? अरे बाबू बड़ी जानू ये हमरे बड़ी रे, तो हर बात के एक्सप्लेन कर दो। अरे पागल तोरी पढ़ीन खाली रे, टैलेंट हो जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया रे, 9वां भी 10वां भी 11वां भी 12वां भी कर रहा है कि ना रे। जब तक एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेगा, बोर्ड एग्जाम मतलब 9वां 10वां 11वां 12वां, आपका कॉन्सेप्ट उतना लो होगा, आप उतना कमजोर होते जाओगे पढ़ा लिखा। सुने जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाला
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला चैप्टर रहता है, बता उस चैप्टर को कोई ढंग से पढ़ता है? क्वेश्चन को बनाता है ना, क्वेश्चन बनाता है ना ढंग से पढ़ता है। उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट चल गया ना। ऑब्जेक्टिव करने से क्या नुकसान हो रहा है ना, लड़का पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, चैप्टर बनाना ही नहीं चाह रहा है, क्वेश्चन एक बनाना ही नहीं चाह रहा है। अभी दुए क्वेश्चन बताएं, कितना तरह की बात आ गई है, आ गया जी, लघु तो में आ गया, कुछ तो नया बात मिला होगा। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे और एक क्वेश्चन में 10-10 नया बात आएगा, सब दिमाग में आ जाए। एक एक चैप्टर पढ़ोगे ना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। इतना कुछ सुनने वाले 5.1 पढ़ो ना, 5.1 डेमो करो, माइंड फ्रेश हो जाए, पागल हो जाओगे। इतना दिमाग में बोरा भर के कॉन्सेप्ट है। अब सोच लो, ऑब्जेक्टिव जेकर माइंड में भर दिया गया वो कहाँ से पढ़ेगा? एक तो इतना मतलब ये गलत हो रहा है कि 1 घंटा पहले आ जा रहा है, कोई तो सर्वे रट के जा रहा है, 1 के 1 2 के 2 20 का पढ़ेगा भाई साहब। तो जब तक ऑब्जेक्टिव करेगा ना, तब तक आपको और धीरे धीरे कमजोर करते जा, क्योंकि वो चैप्टर आप पढ़ना नहीं चाहते हो, बनाना नहीं चाहते हो, दिमाग में भर दिया गया ऑब्जेक्टिव। बोले एगो पूछता रे काहे इतना बने नहीं बनावेल भी तू बैठ भी पटनरवा हुर सरवा के कहते तेरा एक कर से पूछते शरबत, समझे? धीरे धीरे उस चैप्टर में इतना कॉन्सेप्ट था, आप उसको इतना में ले आए, समझे जी? वही रहता सब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन पढ़ते, एक बात सुनते, समझ रहे बात को? 2000 ही सब 14-15 के पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसके पहले देखो हर स्टूडेंट तुमको तेज मिलेगा। हम लोग के टाइम में सब्जेक्टिव था, एक और लाइन पढ़े। अगर हमको लगता ऑब्जेक्टिव रहता था आज इतना कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते, एक और चीज का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते। उस समय हर क्वेश्चन बताया जाता था। मान लो कि कॉन्सेप्टवा छूट भी गया गलती से, तो वो उस कॉन्सेप्टवा पर कहियो क्वेश्चन आ जाता था, तो ओकरा पढ़ते पढ़ते वो क्लियर हो जाता था। समझे जी बात को? समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला ये सब। कल 12th वाले को सिखा रहे थे, समझा रहे, समझे? 12th वाले को और बढ़िया समझाते हैं, क्योंकि उन लोग उस लेवल पर आ गया है कि उन लोग को रिजल्ट अच्छा करना है। 10वां तो 4.5 से ले आया है, और अगर ISC में 4 से नहीं लेगा तो इज्जत के सवाल है ना। इसलिए उन लोग को डोज दे दे करके एनर्जी बरकरार रखना पड़ता है ना। चौथा खाली देखते क्या, 1 + cos थीटा है, 1 - cos थीटा रूट के अंदर में है। रूट के अंदर में, रूट के अंदर में कोई चीज है तो बाहर करेंगे, मानो कैसे कर भी बाहर परिमयकरण करेंगे, रैशनलाइज। परिमयकरण कब किया जाता है? खाली हर का की अंश का, दोनों का किया जाता है, दोनों का। कॉन्सेप्ट में हम ही बताए होंगे। परिमयकरण दोनों किया जाता है, हर का भी अंश का भी। सुने जी, एकदम याद रखो, जे जानो ली हर क्यों भुला जो 10वीं तक दोनों करल जाए, अंश का भी हर का। रूट अगर अंश में रहता अंश के होता, हर में रहता हर के होता। ना हो रूट, ना हो रूट का होता परिमयकरण ना तो हो जाता। तोरा मानो पर हम हर वाला के ना हटा देवे, हर वाला हटा देवे, परिमयकरण कर वो अपने आप हट जाता। अंश वाला तोरा हटावे मन कर लो, हटावे मन कर लो, अंश वाला के अंश के हम ना रह देबो, परिमयकरण करने यार वो हट जाता अपने आप। समझ रहे भाई साहब? परिमयकरण अंश और हर दोनों क्लियर जी, रूट रहे चाहे नहीं, समझे जी? याद रखिए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में 99% हर का परिमयकरण होता है, यानी डिनोमिनेटर का। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में 99% हर का परिमयकरण होता है। सुनो और बैठा देना दिमाग में, 99% जब भी देखना ट्रिगोनोमेट्री में जोड़ और घटाव में टर्म आ गया, जोड़ और घटाव में ट्रिगोनोमेट्री में टर्म आ गया है, तो कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में जोड़ घटाव में टर्म रहेगा तो हमेशा उसको हटाने के लिए परिमयकरण करना होगा, हमेशा उसको हटाने के लिए परिमयकरण करना होगा। सुन रहे हो जी? तो ट्रिगोनोमेट्रिक केस में 99% हर का परिमयकरण होता है। यहाँ परिमयकरण होगा भाई साहब, अरे किसका परिमयकरण होगा जी? अरे हर का, और हर का परिमयकरण में बदल देते हैं ना जी। हाँ बदल दे, मान लो रे, मान लो हमको परिमयकरण करना, देख रहे छोड़े, देखता नु सुन तो भाई बहन परिमयकरण करना है। x + 1 रूट ओवर तनु सुन x + 1 माइनस x - 2 एकरा परिमयकरण करना है। तो परिमयकरण करने के लिए अंश और हर में गुना करेंगे। तो मान ले एकरा गुना कर रहे हैं, अंश में गुना कर रहे हैं,
तो गुना कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ चिन्ह बदलेंगे रे? सब जगह बदलते हैं रे, सब जगह बदलते हैं कि कहाँ केवल बदलते हैं? अरे परिमयकरण करने में चिन्ह बदला जाता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो सारा चिन्ह बदला जाता है कि केवल एक जगह बदला जाता है? हाँ, एक जगह। कहाँ एक जगह? हाँ, बीच वाला, केवल बीच वाला बदलते हैं। कभी कभी बीच वाला भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ रहे कि ना? हर चीज कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऊपर वाला, बीच वाला, सुना फर्स्ट ईयर, समझ रहा ना? तो अंदरे अंदरे हंस रहा है, गड़गड़ा दो। अरे परिमयकरण करने में पर्सनल साइन नहीं बदला जाता है, पर्सनल साइन नहीं बदला जाता। पर्सनल कहने का मतलब ये इन लोगों का अपना पर्सनल साइन हो गया, दोनों के बीच में जो चिन्ह रहता है वही केवल बदला जाता है। पर्सनल चिन्ह को नहीं बदलते। पर्सनल प्लस का प्लस था, माइनस का माइनस, ये बदल जाएगा किसमें? प्लस। याद रहेगा ये सब। परिमयकरण अंश का भी होता है, हर का भी होता है। रूट रहेगा तो हमेशा परिमयकरण। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन रहेगा 99% हर का परिमयकरण। रूट रहे चाहे नहीं रहे, तोरा परिमयकरण करने का मन कर रहा कर सकते। ये सब अफवाह में मत रहना खाली रूट हो तबे परिमयकरण हो। ये अफवाह मत रहना कि खाली हर का होता है। एकदम ये सब बैठा दो दिमाग में। सुने, भविष्य के मास्टर हो, जान भी खाली हार के जे भी बनावे ले मार दे तो छोड़ा बस। मान लो हम ट्यूशन पढ़ा दिलिए, दे देता कहते तू पवन मास्टर से तेज लड़ा हो जे तो भाई जी तो छोड़े नहीं सब भाई तू हमर जन आ जे तू देखते रह जे मुँह है पता चल लो खाली चचवा बेटवा पढ़ा रही बोलू तोर से नहीं भाग सकल, जो कि हजारीबाग में यही होता है। सब चचा मुँह चक्कर में बर्बाद हो जाता है। और या चेना और या पढ़बो, अरे वो चचा लोग वहीं पढ़बो, सर बात है कि ना? बात सही बोल जोर से रे। हाँ, क्या बोले सुनो, परिमयकरण में पर्सनल साइन नहीं बदलता है, बीच वाला। परिमयकरण रूट रहेगा तो हमेशा परिमयकरण, अंश का भी हर का भी। ट्रिगोनोमेट्रिक केस में हमेशा हर का 99% हर का। सुने जी, कभी कभी अंश का होता है। अगर रूट रहे चाहे न रहे तो भी आप परिमयकरण कर सकते। सुने जी, क्लियर हो गया परिमयकरण का? देख रहे हो, एक को क्वेश्चन में इतना बात बता दे, जबकि ये सारा बात थ्योरी में नहीं बताया जा सकता है। सुना, ये सब क्वेश्चन में बताया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है। लड़का क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहता है, तब कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? नहीं, समझ रहे बात?